नमस्कार, मैं निमिष सुतारिया। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और नागपुर एट 2025 जो मुहिम है इसमें कन्वीनर हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मुझे जितने भी वर्टिकल्स के ऊपर काम करना है उसको मुझे कोऑर्डिनेशन करना है और जो हमारी बाकी की टीम है उनके साथ में कंट्रोल करते हुए सारी चीज़ों को एक जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है वहाँ तक पहुँचाने की मेरी जिम्मेदारी है। नागपुर को 2025 में हम कहाँ देखना चाहते हैं इसके ऊपर कुछ अग्रीमेंट हुआ, अंडरटेकिंग हुआ और इसमें 5 मुद्दों के ऊपर काम करने का तय हुआ। उसमें से सबसे जो अहम है वो है वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस, दूसरा पब्लिक टॉयलेट्स एंड कन्वीनियंसेस, तीसरा पब्लिक स्पेसेस, गार्डन्स एंड रिक्रिएशनल एरियाज, चौथा लेक रिजुविनेशन एंड हेरिटेज साइट कंजर्वेशन और एक मुद्दा जो है जिसके ऊपर नागपुर में काफ़ी इसके ऊपर चर्चा भी होती है और लोग उसके बारे में बहुत बात करते हैं, वो है ट्रैफिक मैनेजमेंट। नागपुर शहर बढ़ रहा है और ट्रैफिक के ऊपर लोगों का काफ़ी नज़र है, लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। इसी तरह से वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक टॉयलेट्स, ये 2-3 जो मेन मुद्दे हैं इसके ऊपर काफ़ी फोकस हम लोग डाल रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कम्युनिटी को जोड़ना है साथ में, कम्युनिटी के साथ में कॉरपोरेट्स को जोड़ना है, कॉरपोरेट्स के साथ में एनजीओज़ को जोड़ना है और फिर सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो एनएमसी का और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का है। तो इनको सबको साथ में जोड़ते हुए शहर में बदलाव लाने की कोशिश है। हम जानते हैं कि ये जो कुछ हुआ है या आज जो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन है, ये सिचुएशन ओवरनाइट क्रिएट भी नहीं हुई है और ये ओवरनाइट ये चीज़ें सॉल्व भी नहीं हो सकती। ये जो चीज़ें हैं इसको धीरे धीरे लोगों के एटीट्यूड को चेंज करना है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना है, लोगों को उसके बारे में जानकारी देना है, जिससे कि लोग खुद शहर को स्वच्छ रखें, लोग रास्ते में ट्रैफिक नियमों का पालन रखें, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी देखरेख करें और उसको अपना समझ के उसमें आगे काम करें। सबसे इम्पोर्टेंट जैसा बताया कम्युनिटी है, तो हमारा सबसे बड़ा जो मेन ऑब्जेक्टिव है आज की तारीख में कि नागपुर में लोगों को ये बताएं कि जो भी है आज हमारे आजू बाजू में, हम अपने घरों के बाहर निकलते हैं, हम ऑफिस के बाहर निकलते हैं, अपनी दुकानों के बाहर निकलते हैं, तो वो जो भी है वो हमारा है, ये शहर हमारा है और इसमें जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारी भी है, सिर्फ एनएमसी की या पुलिस डिपार्टमेंट की या सरकार की नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम है या अगर कुछ गलत हो रहा है शहर में तो उसके उतने ही भागीदार हम भी हैं, क्योंकि एंड में हम ही वो चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं और हम ही वो चीज़ को सुधार सकते हैं। जैसे कचरे की अगर हम बात करें तो जो हमारे घर में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है या कुछ वेस्ट है, अगर हमने रास्ते में डाल दिया तो वो गार्बेज हो जाता है। लेकिन अगर घर में ही हमने उसको सेग्रीगेट किया और वेट और ड्राई को अलग अलग करके हमने हैंडओवर किया एजेंसी को, तो उससे क्या होगा कि जो लैंडफिल है या जो वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स हैं एनएमसी के, वहाँ पे वो मिक्सड अप नहीं जाएगा और पोल्यूशन और जो बाकी के उसके हेल्थ एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है। इसके अलावा हमारी ये भी कोशिश रहेगी आने वाले ये 2-3 सालों में कि हम लोगों को ये कोशिश करें कि जितना हो सके उसको रिसाइकल करें, रीयूज़ करें और उसको जिस तरीके से भी अलग अलग तरीके से कोई चीज़ को यूज़ किया जा सकता है या उसको रखा जा सकता है उसको रखें। जैसे उदाहरण के लिए रिसाइकलिंग की अगर हम बात करते हैं तो रिसाइकलिंग के पहले रीयूज़ आता है। अगर मेरे पास में कोई रैपर है या मेरे पास में कोई और चीज़ है, अगर मैं उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर सकता हूँ तो पहले मैं उसको यूज़ कर लूँ। अगर कुछ पुराना कपड़ा है, पुरानी साड़ी है, पुराना कोई कपड़ा है, बेडशीट है, उसकी हम बैग बना के यूज़ कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को सेग्रीगेट कर सकते हैं, मेटल है तो मेटल को सेग्रीगेट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने को मेटल कंटेनर्स में आते हैं, अगर हमने उसको सेग्रीगेट किया तो हम उसको भी रिसाइकलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, इलेक्ट्रिकल वेस्ट हो, मेटल वेस्ट हो, ग्लास है, प्लास्टिक है, पेपर है, क्लॉथ है और फाइनली जो किचन वेस्ट जिसको हम लोग वेट वेस्ट बोलते हैं,
हर चीज़ का कुछ ना कुछ काम है, हर चीज़ किसी ना किसी तरीके से वैल्यूएबल बनाई जा सकती है, लेकिन अगर हम उसको पूरा एकत्रित करके अगर कचरे में डाल देंगे तो वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है और उसको बाद में रिट्रीव करके उसमें से वैल्यू निकालना बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है और बाय द टाइम वो होता है तब तक के पोल्यूशन भी हो जाता है और लोगों की कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर उसके इनडायरेक्ट इफेक्ट्स आने चालू हो जाते हैं। शायद लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन नागपुर 2025 के अंतर्गत एनएमसी के कोलैबोरेशन के साथ में स्वच्छ मोहल्ला अभियान हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसमें करीब 500 से ज़्यादा मोहल्लों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। ये नागपुर के हर भाग में फैले हुए हैं। इस कंपटीशन का इंटेंशन ये है कि लोगों तक के जानकारी पहुँचे कि मोहल्ले में किस किस चीज़ के ऊपर उनका नियंत्रण हो सकता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिटीजन्स के कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिटीजन्स के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें दोनों साथ में मिलकर चल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट मैनेजमेंट है, जैसे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है, या कहीं पे कंस्ट्रक्शन डेब्री पड़ा रहता है, या कहीं पे कुछ और चीज़ों की गंदगी होती है। लोगों के घर पे पशु होते हैं, कोई पेट्स रहते हैं, तो उनका भी बाहर कचरा फेंका जाता है। तो बेसिकली ये इस कंपटीशन का इंटेंशन ये है कि मोहल्ला अगर अपने मोहल्ले के जो रहवासी हैं वो अगर अपने मोहल्ले को अपना समझ के उसको अपनी ही प्रॉपर्टी माने और उसको साफ रखें, तो अपने आप उसका पूरा का पूरा लुक जो है वो चेंज होने लग जाता है और वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको अपनी एरिया के बारे में एक अलग फीलिंग आती है, एक अलग प्राइड आती है, एक अलग एहसास होता है कि ये हमारी जगह है और हम इसको साफ रख रहे हैं, तो हमको खुद को बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। इसके अलावा नागपुर 2025 का एक दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी शहर में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सस्टेनेबल हो। सरकारी जो काम होते हैं वो जनरली ऐसे होते हैं कि उनके पास फंड्स आते हैं और वो फंड्स को जो प्लान्स रहते हैं या जो रिकमेंडेशन आते हैं उसके अनुसार उसको खर्चा करते हैं या कोई ना कोई पब्लिक एसेट या कोई चीज़ को क्रिएट करते हैं। नागपुर 2025 जितने भी NGOs शहर में काम कर रहे हैं इन एक्टिविटीज़ में, और जो सिटीजन्स है और कॉरपोरेट्स है, इनको सबको जोड़ के एक सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ ध्यान लाने की कोशिश कर रहा है। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि हम अगर कोई अच्छा पार्क बना देते हैं या अगर हम लोग कोई एक चौराहा बहुत अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं या कोई जगह को बहुत सुंदर बना देते हैं, तो सुंदर बनाने से अपना काम ख़त्म नहीं होता है, वहाँ से अपनी जिम्मेदारी शुरू होती है। तो जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो NGOs हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, ये अगर एक कदम आगे आए और वो कहें कि ये हमारी चीज़ है, हमारी एरिया में, हमारे शहर में, हम इसकी देखभाल करेंगे, हम इसको गंदा नहीं होने देंगे, यहाँ पे हम लोगों को उसको नष्ट नहीं करने देंगे या उसको डिस्ट्रॉय नहीं करने देंगे या उसके साथ वैंडलिज्म नहीं करेंगे, तो एक अलग छाप बनेगी और जो बाहर का आदमी आएगा और जो शहर में आएगा उसको ऐसा लगेगा कि हाँ वो एक ऐसी जगह पे आया है जहाँ पे सिटीजन्स को अपने शहर के ऊपर कुछ अलग सा कॉन्फिडेंस है, एक अलग कन्विक्शन है, एक अलग चाह है कि ये हमारा शहर है और उसको उनको उस शहर के बारे में अच्छा फीलिंग आना लगेगा।